सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं लर्नोपेडिया 2.0। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे वोकैब्स के बारे में। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला वोकैब हमारा एनोडाइन। एनोडाइन का जो मतलब होता है वो होता है नॉट लाइकली टू प्रोवोक ऑफेंसेस। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना और ऑफेंसेस का मतलब होता है बुरे कामों के लिए, यानी कि बुरे कामों के लिए किसी को उकसाना, बुरे कामों के लिए किसी को उकसाना नहीं, इसे कहते हैं एनोडाइन। और नेक्स्ट वर्ड जो है बिनाइन। बिनाइन जो होगा वो इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी मतलब होता है जेंटल और काइंडली, यानी कि ये दोनों सिनोनिम्स, यानी दोनों का मीनिंग सेम ही है। और नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो हो जाएगा आउटडो। आउटडो का मतलब क्या होता है? बी मोर सक्सेसफुल देन समवन। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो कंपटीशन में होता है या फिर विन होता है वो बस केवल होता है जो सामने वाला है उसको हरा के आप उससे बेटर बन गए हैं। बट जो आउटडो होता है, आउटडो का मतलब होता है बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, यानी किसी और से, मतलब हर किसी से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना, इसका मतलब हो जाएगा आउटडो। और अगर नेक्स्ट वर्ड हमारा रॉग। अब रॉग क्या होता है? अ डिसऑनेस्ट और अनडिसिप्लिन्ड या अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, यानी कि बिना वसूलों का आदमी, यानी ऐसे आदमी जिसका कोई वसूल नहीं है उसे कहेंगे हम रॉग, यानी कि अनडिसिप्लिन्ड मैन। उसका अगला वर्ड हो जाएगा हमारा लैक्वर। लैक्वर क्या होता है? लैक्वर बेसिकली होता है ए लिक्विड मेड ऑफ सिलॉक डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, यानी सिलॉक एक प्रकार कुछ होता होगा, सिलॉक एक प्रकार का कुछ होता होगा। तो कह रहा है ए लिक्विड, एक द्रव, सिलॉक डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, जब उसे सिलॉक को अल्कोहल में मिलाया जाता है तो ये बनता है। अब ये यूज क्या करने में आता है? ड्राइज टू फॉर्म अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर वुड एंड मेटल, यानी कि किसी मेटल को, किसी गिलास, जैसे मेटल का गिलास है या वुड का गिलास है तो इसके चारों तरफ ये कोटिंग करने का काम आता है जिससे इसे मजबूती हो। तो आप, आई होप आप ये समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है प्लैक। प्लैक का मतलब होता है एन ऑर्नामेंटल टैबलेट टाइपली ऑफ अ मेटल, यानी कि एक टैबलेट जैसे एक गोली टाइप की होती है कुछ, बेसिकली वो मेटल या वुड किसी भी चीज़ की बनी हो सकती है। और वो यूज करने में आता है, वो यूज आता है डैट इज फिक्स टू अ वॉल और सरफेस इन कमेमोरेशन ऑफ पर्सन। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है कमेमोरेशन। कमेमोरेशन का मतलब तो यादगार, यानी किसी की याद में, किसी की याद में दीवार पे जो कुछ इसमें चिन्ह टांगे जाते हैं उन्हें प्लेग कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा नेबुलस। अब देखिए नेबुलस का क्या मतलब होता है? नेबुलस का मतलब होता है क्लियर, इसका मतलब क्लियर होता है, लेकिन अगर इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह देखें तो इसका मतलब हो जाए इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड। क्लाउड का क्या होता है? क्लाउड जो होते हैं वो बादल एकदम साफ होते हैं, नीले होते हैं, सफ़ेद भी हो सकते हैं, तो यहाँ बेसिकली सफ़ेद का लिया जाएगा, यानी कि एकदम क्लाउड के जैसे, यानी कि जो एकदम साफ हो, क्लियर हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा परसीव। ठीक है, परसीव का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट वर्ड हमारा परसीव। परसीव का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसे आप अपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर सके, यानी कि टू बिकेम अवेयर, यानी कि किसी से परिचित होना, थ्रू द सेंसेस, यानी कि अपनी इंद्रियों से किसी के बारे में परिचित होना, यानी कि नोटिस करना। अब लास्ट में एक बार हम आपको रिकैप करवा देते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है किसी को हार्मफुल, हार्मलेस कह सकते हैं इसे, और बिनाइन जो हो जाएगा वो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आउटडो। आउटडो का मतलब होता है किसी और दूसरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, कि ऐसा सक्सेसफुल होना कि कोई आपके बराबरी में ना रह जाए। रॉग। रॉग मीन्स होता है एक दुष्ट आदमी, या फिर कह सकते हैं अनडिसिप्लिन पर्सन। लैक्वर। लैक्वर का मतलब होता है एक टैबलेट होती है बेसिकली जो कि इसे मेटल को प्रोटेक्टिव करने, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम आती है। ठीक है। प्लैक। प्लैक का मतलब हो जाएगा, ये भी एक उसके, ये जो होता है ये किसी की याद में स्मृति चिन्ह कह सकते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है क्लियर, और परसीव। परसीव का मतलब होता है कि किसी से परिचित होना, फैमिलियर होना।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।